स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व की थी। आज हम एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले आप समझिए मूल क्या होते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं द्विघात समीकरण का मतलब क्या होता है, ऐसी समीकरण जहां पर चर की घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब मूल क्या होते हैं, मूल का मतलब है किसी भी द्विघात समीकरण को जब हम हल करते हैं तो उससे x के हमें दो मान प्राप्त होते हैं, ऐसे दो मान जो कि उस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। ठीक है, उन दो मानों को ही हम द्विघात समीकरण के मूल कहते हैं या शून्यांक भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि उन मानों पर द्विघात समीकरण का मान शून्य हो जाएगा, इसलिए हम उन मानों को शून्यांक भी कहते हैं या द्विघात समीकरण के मूल कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी द्विघात समीकरण के सदैव दो मूल होते हैं, ठीक है, या दो शून्यांक होते हैं। ठीक है, अब इन्हें हम ज्ञात कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, तो इसकी सबसे पहले हमारे पास तीन विधियां होती हैं। एक होती है गुणनखंड विधि, दूसरी होती है पूर्ण वर्ग विधि और तीसरी विधि होती है, उसे हम बोलते हैं श्रीधराचार्य विधि या सूत्र विधि। ठीक है, तो यहाँ पर आज इस वीडियो में हम लोग पहली विधि पढ़ेंगे, गुणनखंड विधि। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। इस द्विघात समीकरण के हमें मूल ज्ञात करने हैं और वो भी गुणनखंड विधि से। तो ध्यान दीजिए गुणनखंड कैसे करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर x का गुणांक देखेंगे। देखिए x का गुणांक यहाँ पर कितना है, 3। ठीक है, तो x का गुणांक यहाँ पर 3 है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम लोग इसमें अचर पद क्या है, अचर पद है यहाँ पर 10, वो भी माइनस का 10, यानी कि अचर पद यहाँ पर कितना है, माइनस का 10। ठीक है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 1 मानेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर के गुणांक में कोई भी संख्या नहीं लिखी हुई है। इन दोनों गुणा करने पर आएगा माइनस का 10। अब देखिए गुणनखंड विधि में हम क्या ऐसे गुणनखंड करने हैं जिन्हें जोड़ने पर 3 आए और गुणा करने पर माइनस का 10 आए। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिए जब हमें गुणा करने पर माइनस का 10 चाहिए तो हमें ऐसी संख्या लेनी पड़ेंगी जो एक प्लस की हो और एक माइनस की हो। ठीक है, जैसे जोड़ने पर 3 तो 2 और 1 3 भी होता है, लेकिन 2 और 1 का गुणा करने पे माइनस 10 तो नहीं आएगा ना। ठीक है, तो हम ऐसी कौन सी संख्या लेंगे, हम लेंगे यहाँ पर 5 और -2। ठीक है, 5 और -2 3 होगा और 5 और -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 10 आएगा। तो यानी कि इसके गुणनखंड हुए यहाँ पर -10 के 5 -2, तो यानी कि 3 की जगह पर हम लिखेंगे 5 -2। ठीक है, अब हम यहाँ पर x का मल्टीप्लाई कर दीजिए, -5x, x का -2 में करिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2x और माइनस का 10 में हम x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर की जगह पे x बचेगा और 5x की जगह पर 5। ठीक है, और इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए तो x -5 यहाँ भी बचेगा। अब ये देखिए x -5 का जो ब्रैकेट है ये दोनों में कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा x और प्लस में, अब बराबर में 0 है तो हम इन दोनों ब्रैकेट्स को एक एक करके 0 के बराबर रखेंगे तो हमें x के दो मान यहाँ से प्राप्त होंगे। जब हमने पहले ब्रैकेट x -5 को 0 के बराबर रखा तो x बराबर 5 आ गया, और जब हम x + 2 को 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान -2 आ जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर हमें दो मान प्राप्त हो गए, x बराबर 5 और x बराबर -2। इन्हें हम बोलेंगे इस द्विघात समीकरण के मूल। क्लियर है। अब फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखिए, 2x² + x - 6। अब इसके गुणनखंड कैसे होंगे, तो देखिए x का गुणांक यहाँ पर 1 है और अचर पद -6 है और x² का गुणांक 2 है, तो -6 और 2 का गुणा करिए तो यहाँ पर आएगा -12। अब हमें -12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने पर 1 आए और गुणा करने पर -12 आए। तो कितने होंगे इसके गुणनखंड, ये हो जाएंगे 4 - 3। 4 में से 3 माइनस होगा तो 1 आएगा। ठीक है ना, और 4 और -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आ जाएगा। तो ये हमें 1 की जगह पे लिखना है 4 - 3। ठीक है,
अब x का अंदर गुणा कर दीजिए तो ये हो गया 4x, x का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे -3x। इसके बाद अब जोड़े बना लीजिए। यहाँ पर देखिए पहले जोड़े में आपका 2x कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर x बचेगा प्लस में 2, और दूसरा जोड़ा जो है इसमें माइनस का 3 कॉमन आ रहा है तो यहाँ बचेगा x और यहाँ पर बचेगा +2 बराबर 0। अब देखें तो x प्लस 2 पूरे में कॉमन ले लें तो x प्लस 2 पूरे में कॉमन आ गया तो यहाँ बचा 2x माइनस 0 है, इसलिए हम एक एक ब्रैकेट को 0 के बराबर रखेंगे। तो देखिए जब हम x प्लस 2 को 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान -2 आएगा, और जब हम 2x माइनस 3 को 0 के बराबर रखेंगे तो 2x बराबर 3, तो x बराबर आ जाएगा 3/2। तो देखिए x के दो मान आ गए, x बराबर 3/2 और x बराबर -2। क्लियर। का थर्ड है √2x² + 7x + 5√2 बराबर 0। ठीक है, इसे हमें सॉल्व करना है, जो कि √2 है और अचर पद जो कि 5√2 है, इन दोनों को गुणा करते हैं तो √2 × 5√2 बराबर, ठीक है, तो देखिए कितना आ रहा है, जब √2 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, और 2 में जब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इन दोनों गुणा करने पर आ रहा है 10। अब हम 10 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने पर हमें 7 मिले और गुणा करने पर 10। 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर x का मल्टीप्लाई कर दीजिए 5x + 2x। अब पहले जोड़े में देखिए क्या कॉमन आ रहा है x, तो यहाँ बचेगा √2x + 5, और दूसरे में क्या कॉमन आ रहा है √2। तो जब 2 में से आप √2 कॉमन लोगे तो यहाँ √2x बचेगा। 5 पूरे में कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा x + √2 और बराबर में 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि एक एक ब्रैकेट को 0 के बराबर रखना है। तो पहले ब्रैकेट को 0 के बराबर रखो, √2x बराबर -5 हो गया तो x बराबर -5/√2। ठीक है, x का एक मान आ गया। इसके बाद दूसरा ब्रैकेट है हमारे पास x + √2 बराबर 0, तो इसको जब 0 के बराबर रखा तो x का दूसरा मान आ गया x बराबर -√2। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें x के दो मान प्राप्त हो गए। क्लियर। अब फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है 2x² - x + 1/8 = 0। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले 8 एल्शियम ले लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 8 दूनी 16 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 एकम 8 x + 1। इस 8 का 0 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 हो जाएगा। तो ये समीकरण बचेगी। ठीक है, 16 और 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 16 × 1 यानी कि 16 आएगा। ठीक है, और जबकि बीच में क्या संख्या लिखी हुई है 8, यानी 16 के ऐसे दो गुणनखंड की गुणा करने पर 16 आए और जोड़ने पर 8, तो क्या होंगी ये संख्याएं, 4 और 4, 4 चौके 16। ठीक है, और 4 + 4 8 होता है। अब x का गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4x - 4x। कॉमन लीजिए तो पहले दो में कॉमन आएगा यहाँ पर 4x, तो 4x - 1 बचा, और लास्ट वाले दोनों में केवल माइनस का 1 कॉमन है तो यहाँ भी 4x - 1 बचेगा। 4x - 1 पूरे में कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 4x - 1 = 0। देखिए दोनों ब्रैकेट सेम है, तो क्योंकि इस समीकरण में जो दो मान आ रहे हैं वो दोनों मान समान आएंगे। ठीक है ना, इसलिए दोनों ब्रैकेट सेम आए हैं। तो हम केवल एक ही ब्रैकेट को 0 के बराबर रख लेते हैं, तो यहाँ से x का मान मिल गया हमें 1/4। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इस द्विघात समीकरण में x का केवल एक ही मान है, नहीं, x का यहाँ पे एक मान नहीं है, x के मान तो यहाँ दो ही हैं, लेकिन वो दोनों मान आपस में कैसे हैं, बराबर। ठीक है, वो दोनों मान बराबर भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे चूंकि दोनों मान बराबर हैं इसलिए यहाँ पर x का मान 1/4 आ रहा है। ठीक है, अब फर्स्ट का फिफ्थ क्वेश्चन देखिए 100x² - 20x + 1। अब इसमें 100 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। ठीक है, यानी कि गुणा करने पर हमें कितना चाहिए, 100, और जोड़ने पर कितना चाहिए, 20। तो कितने होंगे, 10 + 10, 10 में 10 जोड़ेंगे 20 आएगा, और 10 में 10 का गुणा करिए तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। 10x - 10x + 1। अब कॉमन ले लीजिए इन दोनों में, देखिए 10x कॉमन है, 100x² में से 10x कॉमन आया तो 10x बचेगा, और यहाँ पर 1 बचेगा। इन दोनों में फिर माइनस का 1 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ भी 10x - 1 आ जाएगा। अब अगर 10x - 1 पूरे में कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 10x - 1 बराबर 0। ठीक है, यहाँ भी देखिए दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, क्योंकि इस समीकरण में भी x के दोनों मूल समान होंगे। तो जब हम 10x - 1 को 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान आएगा 1/10। ठीक है, तो एक मान 1/10 होगा, और दूसरा मान भी देखें तो वो भी 1/10 ही आएगा, क्योंकि इस समीकरण में भी दोनों मूल समान है। क्लियर। इसके बाद जो इसका सेकंड क्वेश्चन है वो उदाहरण 1 में दिया हुआ है, तो आप उदाहरण 1 देखकर उस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, दो
संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योगफल 27 है और गुणनफल 182। ठीक है ना। तो दो ऐसी संख्याएं जिनका योगफल 27 है, तो सबसे पहले हम माना कि दो संख्याएं x और 27 है। ठीक है। अब आगे कहा गया है कि इनका गुणनफल 182 हो, तो अब हम इन दोनों का गुणा कर देंगे, यानी x और 27 माइनस एक्स का गुणा कर दीजिए, तो ये आ गया बराबर में 182। तो देखिए इन दोनों का गुणा करते हैं, x का 27 में 27x, x का x में x स्क्वायर बराबर 182। ठीक है। तो देखिए अगर हम इन दोनों को उस साइड ले जाएं तो एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 27 माइनस का प्लस 182 बराबर 0। अब हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखिए गुणनखंड क्या होंगे, गुणा करने पर 182 चाहिए हमें और जोड़ने पर चाहिए 27। ठीक है। तो क्या होंगे इसके गुणनखंड, तो देखिए 14 और 13 का गुणा करके देखिए जरा। तो 14 और 13 का जब आप गुणा करेंगे तो 182 आ जाएगा और 14 और 13 को जोड़ने पर यहाँ पर 27 आ रहा है। क्लियर ना। अब हम x का गुणा कर दें अंदर, तो ये हो गया 14x माइनस के 13x प्लस 182 बराबर 0। इन दोनों में आप x कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 14, इन दोनों में 13 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ भी बचेगा x माइनस 14 बराबर 0। x माइनस 14 पूरे में कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा x माइनस 13 बराबर 0। अब हम x माइनस 14 को 0 के बराबर रखें तो x का मान एक आएगा 14, और दूसरा जब x माइनस 13 को 0 के बराबर रखें तो एक मान आएगा हमारे पास x बराबर 13। सवाल देखिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याएं जिनके वर्गों का योग 365 है। तो पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं। ठीक है। क्रमागत संख्याएं जिनमें एक का अंतर हो उन्हें हम क्रमागत संख्याएं कहते हैं। वर्गों का योग 365, तो हम इन दोनों संख्याओं को वर्ग करके जोड़ दें। तो देखिए हमने दोनों को वर्ग करके जोड़ दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 365। ठीक है ना। x प्लस 1 का होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। ठीक है। एक्स स्क्वायर ऐड हो जाएगा तो 2x स्क्वायर आ गया प्लस 2x, और यहाँ पर 365 को अगर इस तरफ ले आके एक में से माइनस कर दें तो ये बचेगा माइनस का 364 बराबर 0। ठीक है। अब यहाँ पूरे में 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ x, और 364 में से जब आप 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 182 बचेगा। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने 182 गुणनखंड किए थे, जिन्हें गुणा करने पर 182 आए और जोड़ने पर यहाँ पर चाहिए था हमें 27। ठीक है। तो लेकिन इस सवाल में हमें देखिए जोड़ने पर यहाँ पर 1 चाहिए और गुणा करने में माइनस 182। तो बस आपको क्या करना है, माइनस लगाना है, तो यानी 14 और माइनस 13 हो जाएंगे, क्योंकि 14 माइनस 13 गुणा करने पर माइनस 182 आएगा। ठीक है। और 14 में 13 जाएंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है। अब x का गुणा कर दीजिए, 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। कॉमन लीजिए तो पहले में x कॉमन आएगा तो x प्लस 14 बचा, दूसरे में माइनस 13 कॉमन, तो यहाँ भी x प्लस 14, x प्लस 14 पूरे में कॉमन ले लें तो x माइनस 13 बराबर 0। जब हम x प्लस 14 को 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर माइनस 14 आएगा। ये मान हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये एक धन पूर्णांक नहीं है, जबकि सवाल में हमसे क्या पूछा गया है, धन पूर्णांक, और जबकि ये माइनस में आ रहा है, तो इसलिए ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है। यानी कि इसके जो दो मान होंगे वो होंगे 13, और दूसरा मान चूंकि यहाँ से निकलेगा x प्लस 1 से, देखिए एक मान तो 13 हो गया, और दूसरा जब x प्लस 1 में 13 रखेंगे तो 13 और 1 हो जाएगा 14, यानी दो संख्या क्या आ गई, 13 और 14। क्लियर। पांचवा सवाल है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे समकोण त्रिभुज की बात हो रही है जिसमें कि ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार को हम x मान लेते हैं, माना कि आधार x है। अब चूंकि ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है तो यानी ऊंचाई क्या हो जाएगी, x माइनस 7। जब आधार में से हम 7 घटा देंगे तो ऊंचाई मिल जाएगी हमें। ठीक है। कर्ण तो हमें दिया ही है, कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो देखिए कर्ण इसमें हमें दिया हुआ है 13, इसके बाद लंब दिया हुआ है x माइनस 7 और आधार दिया हुआ है x। ठीक है। अब इसे स्क्वायर होगा 169। ठीक है। x माइनस 7 का होल स्क्वायर ओपन करना है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, क्या होगा, a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और माइनस 7 दूनी 14x, और x स्क्वायर ऐसा ही, x स्क्वायर में x स्क्वायर जोड़ दिया, 2x स्क्वायर आ गया, 14x ऐसा ही। अब जरा 169 में से 49 घटा दीजिए तो ये बचेगा 120। ठीक है। अब 2 से भाग दे दें तो यहाँ बचा 60, यहाँ पे x स्क्वायर और यहाँ पे 7x।
स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0, ये आपकी द्विघात समीकरण बन गई है। अब हमें इसके गुणनखंड करना है, तो देखिए गुणा करने पर माइनस का 60 आना चाहिए और जोड़ने पर 7 आना चाहिए। तो कितने होंगे गुणनखंड? 12 माइनस 5, 12 और माइनस 5 का गुणा करोगे तो माइनस 60 आएगा, और 12 में से माइनस 5 जाएंगे तो वो 7 आ जाएगा। ठीक है, x का गुणा कर दीजिए, 12x और माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। फिर कॉमन लीजिए इन दोनों में, पहले x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 12 बचा, उसके बाद यहाँ 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा x माइनस 12, क्योंकि 12 पंजे 60 होते हैं, बराबर 0। x माइनस 12 पूरे में कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा x प्लस 5 बराबर 0। अब हम x माइनस 12 को तो 0 रखेंगे तो x का मान 12 आ जाएगा, लेकिन जब x प्लस 5 को 0 रखेंगे तो x का मान माइनस में आएगा, इसलिए हम x प्लस 5 को 0 नहीं रखेंगे। आगे बात समझ में, क्योंकि हमें मान माइनस में नहीं लेना है, क्योंकि ये त्रिभुज की भुजाएं हैं और त्रिभुज की भुजा कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, क्योंकि लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, इस वजह से हम माइनस वाला मान नहीं लेंगे। तो यानी x का मान हमें 12 लेना होगा। ठीक है, x का मान 12 आ गया तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 12 में से 7 गए 5, यानी आधार 12 हो गया और ऊंचाई 5 हो गई। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। यानी ध्यान दीजिए, प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से अधिक है। यानी अगर हम एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या को x मान लें, तो एक बर्तन को बनाने में जो लागत आई है वो कितनी होगी? दुगने से 3 अधिक, मतलब 2x प्लस 3। यानी एक दिन में कितने बर्तन बन रहे हैं? x, वो हमने x मान लिया, और उसको बनाने में यानी कि एक बर्तन को बनाने में जो खर्चा आ रहा है, जो लागत लग रही है, वो x के दुगने से 3 अधिक है, यानी कि वो हो गई 2x प्लस 3। ठीक है, अब देखिए उस दिन का कुल निर्माण लागत 90 रुपये है, यानी उस दिन जितना भी निर्माण हुआ उसकी अगर कुल लागत निकाल ली जाए तो वो 90 रुपये होगी। तो हमें बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत निकालनी है। तो देखिए बिल्कुल आसान सवाल है, हमने यहाँ पे बर्तनों की संख्या x मानी है और एक बर्तन की लागत कितनी है? 2x प्लस 3। अब ध्यान से समझिएगा, टोटल बर्तन बन रहे हैं x और एक बर्तन की लागत 2x प्लस 3 है। यदि हम x और 2x प्लस 3 का गुणा कर दें तो हमें कुल लागत मिल जाएगी, और कुल लागत कितनी है? 90 रुपये। ठीक है ना, टोटल x बर्तन बन रहे हैं और एक बर्तन की लागत 2x प्लस 3 है। तो यदि बर्तनों की संख्या में एक बर्तन की लागत से गुणा कर दिया जाए तो कुल लागत आ जाएगी, और कुल लागत यहाँ पे है 90 रुपये। ठीक है, अब गुणा करिए तो देखिए ये तो x का 2x में गुणा 2x स्क्वायर हो जाएगा, x का 3 में 3x। ठीक है, 90 को इस साइड ले आए, 90 को इस साइड ले आए, माइनस 90। तो देखिए इसके गुणनखंड क्या होंगे? तो गुणा करने पर माइनस 90 गुणे 2, यानी कि आना है माइनस का 180। गुणा करने पे माइनस का 180 चाहिए, जबकि जोड़ने पे कितना चाहिए? 3। तो जरा 15 और माइनस 12 देखिए, 15 और माइनस 12 का गुणा करिए आप, माइनस 180 आएगा, जबकि 15 में से 12 जाएंगे तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये गुणनखंड हो गए। x का गुणा कर दीजिए, 15x माइनस 12x, इन दोनों प्लस 15 बचेगा, 2x प्लस 15 पूरे में कॉमन, तो ये बचा x माइनस 6। अब चूंकि अगर 2x प्लस 15 को 0 के बराबर रखें तो मान माइनस में आएगा, इसलिए हम इसे 0 के बराबर नहीं रखेंगे। लेकिन x माइनस 6 को 0 के बराबर रखते हैं तो मान प्लस में आएगा, तो x का मान हो जाएगा 6। अर्थात बर्तनों की संख्या कितनी आ गई? 6 बर्तन बनाए जा रहे हैं, और एक दिन एक बर्तन की जो लागत है वो कितनी होगी? तो 6 का मान यहाँ रख दिए, 6 दूनी 12 और 3 15, यानी कि एक बर्तन की जो लागत होगी वो 15 रुपये होगी, और टोटल बर्तन बनेंगे 6। इसीलिए निर्माण की जो कुल लागत आ रही थी वो 90 रुपये आ रही थी, क्योंकि 15 × 90। क्लियर हो गया?